हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 3 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन को किस विधि से सॉल्व करना है। बोला हमने समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग में बनाइए, यानी हमें पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना, यानी समीकरण 1 बनाना, फिर समीकरण 2 बनाना और उनके हल यदि अस्तित्व में हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यदि उनका हल निकल सकता है तो उसकी वैल्यू को हमें क्या करना, फाइंड आउट करनी, यानी निकाल कर रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला जा रहा है, इसको समझिए कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया और एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी जो 26 दिन है, ठीक, उसको कितना देना पड़ता है, 1880 रुपये देने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। ठीक, तो हमने जो मान लिया जो फिक्स रुपये लिया जाता है वो x रुपया है, तो x हो गया, और प्रतिदिन का हमने क्या मान लिया, y रुपया है। अब प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि जो लड़का ये 20 दिन तक रहता है, एक कोई लड़का है वो 20 दिन तक रहता है और टोटल कितना देता है, 1000 रुपये, यानी 20 दिन तक रहता है। तो ये जो फिक्स रेट है वो तो दे रहा है और प्रतिदिन का दे रहा है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 गुणे एक दिन का, और एक दिन का y है, 20 गुणे y हो जाएगा बराबर 1000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x + 20y = 1000। अब इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक ना। जैसे यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को कि हमने जो फिक्स है वो x मान लिया है, और यदि आप एक दिन रहते हैं तो y रुपया देना पड़ता है, 2 दिन रहते हैं तो y रुपये देना पड़ता है, 3 दिन रहते हैं तो भी y रुपये देना पड़ता है। तो इस हिसाब से 3 दिन का तो 3y हो जाएगा, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, तो 20y हो जाएगा। तो ये हमने 20y लिख दिया, ठीक। और जो फिक्स है x है, फिर इन दोनों को मिलाकर उसे कितना देना पड़ता, 1000 यानी 1000। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक लड़का 26 दिन रहता है और उसे कितना देना पड़ता है, 1180, यानी 26 दिन में क्या जो फिक्स रेट है x है वो देना ही पड़ता है। तो x हो गया, और 26 दिन का क्या हो जाएगा, 26y। तो x + 26y बराबर 1180। इसको हल कर लेंगे, x + 26y बराबर 1180। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पे एक समीकरण ये मिल गया और एक हमें ये मिल गया। अब 2 समीकरण मिल गए, तो आपको पता ही है कि दोनों समीकरण को हल करने के कई तरीके हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो था वो ग्राफी विधि यानी ज्यामिति विधि था, दूसरा प्रतिस्थापन विधि था, और तीसरा विलोपन विधि, और जो चौथा हमने सीखा था वज्रगुण विधि से सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं, इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जो समीकरण 1 है हमने लिख लिया x + 20y = 1000, और जो समीकरण 2 था x + 26y = 1180। अब यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पे जो x का गुणांक है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमारे लिए इजी हो गया। अगर नहीं होता बराबर तो हम क्या करते हैं, x के गुणांक को बराबर करते हैं या फिर y के गुणांक को आपस में बराबर करते हैं। y के गुणांक को आपस में बराबर करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 26 है, और यहाँ पे x का 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसलिए ईजी है। अब यहाँ पे x के पहले भी प्लस छिपा हुआ और यहाँ भी प्लस है, जब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने के लिए इनके चिन्ह को बदलते हैं, यानी जो समीकरण 2 है इसमें क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे -x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर आगे देखते हैं x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -6y, और यहाँ पे क्या बचेगा, 180। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180/6 हो जाएगा, और फिर y इक्वल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में देंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 था हमने वैसे लिख लिया, x + 20y = 1000। तो x + 20, अब y की वैल्यू क्या 30 है, तो y की जब हम क्या लिख देंगे, 30 = 1000। और फिर आगे से सोल्व करेंगे, x प्लस ये हो जाएगा आपका 600 = 1000। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। ये जब प्लस है उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 हो गई। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया। अतः जो नियत व्यय x माना था वो 400 रुपये है और प्रतिदिन y माना था, y की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 रुपये। और यहाँ पे रुपया लिखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप एग्जाम में और ये नहीं लिखते हैं तो आपको 0 नंबर भी दिया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रहे कि ये आपको यूनिट लिखनी है, रुपया है या पैसा है क्या है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या बोल रहा है, कोई भिन्न है, ठीक। अब क्या उस भिन्न में जब अंश में से 1 घटाया जाता तो भिन्न 1/3 हो जाती है, और फिर जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो हमें भिन्न तो पता नहीं है भिन्न क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि भिन्न x/y है, क्योंकि जो भिन्न का फॉर्म होता है अंश और हर के रूप में होता है। यहाँ पे अंश क्या हो गया x हो गया और हर क्या हो गया y हो गया। यदि अंश में कुछ बोलेगा जोड़ने के लिए तो x में जोड़ेंगे, यदि हर में कुछ जोड़ने के लिए बोल रहा है तो हम y में जोड़ेंगे। तब क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 समीकरण निकालेंगे। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश लिख लेंगे, यहाँ पे हर लिख लेंगे। अंश में घटाने के लिए बोल रहा है तो अंश से ही घटाएंगे, तो -1 कर दिया और इक्वल टू 1/3। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई एक बार x के साथ होगा, फिर एक बार 1 के साथ होगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और ये 3 1 जा 3 और ये प्लस और माइनस, जब इनका गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो y हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3x - y इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब 3 है जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोल रहा है हर में 8 जोड़ते हैं। तो पहले अंश लिख लिया, हर लिख लिया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से कर दीजिए। 8 बोल रहा है तो 8 हमने जोड़ दिया और फिर इसका मान किसके बराबर हो जाता है, 1/4 के बराबर हो जाता है। हमने 1/4 कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा कर लेंगे। x का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर y + 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो y + 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो चर राशि है उनको एक पास कर लेंगे। 4x है, जब y है इधर आएगा तो -y हो जाएगा इक्वल टू 8। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, यहाँ पे समीकरण 1 को लिख लीजिए और फिर इसके नीचे समीकरण 2 को। समीकरण 1 को हमने लिख लिया 3x - y इक्वल टू 3 हो गया। फिर समीकरण 2 हमने लिख लिया 4x - y इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको हल करेंगे, इसके चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस। कहने का मतलब कि माइनस से गुणा कर देंगे या माइनस से भाग दे देंगे तो ये चिन्ह आ जाएगा। अब हमें इस वाले चिन्ह पर फोकस नहीं करना है, जो नीचे वाली चिन्ह है उसी फोकस करना। +y - y ये कट जाएंगे, 0 हो जाएगा और 3x - 4x - x बचेगा और 3 - 8 - 5। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y इक्वल टू 3 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान 5 है तो हमने x के ऊपर 5 रख दिया, तो 3 × 5 - y इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। 3 × 5 15 हो जाएगा, -y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -y की वैल्यू जो होगी ये +15 नहीं इधर आएगा तो -15 हो जाएगा। तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ गई। तो अब यहाँ पे क्या है, अतः भिन्न क्या माना था हमने, x/y और x की वैल्यू क्या निकली 5, ठीक। तो 5 लिख दिया, y की वैल्यू 12, तो वैल्यू क्या आ गई 5/12 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोई स्टूडेंट है, उसने टेस्ट दिया, टेस्ट में सही अंक पर उसे 3 नंबर मिला और गलत पर 1 नंबर काट दिए गए और इस प्रकार से उसे 40 नंबर मिला। और फिर आगे बोला जा रहा था उससे सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिला होता और गलत पे 2 नंबर काटे गए होते तो उसे 50 नंबर मिला होता। तो आपको पता करना है कि उसने खुद सही क्वेश्चन कितने किए
और गलत क्वेश्चन किस। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो अशुद्ध प्रश्न और टोटल x है और शुद्ध प्रश्नों की संख्या y है। अब प्रश्नानुसार सही अंक पर 3 नंबर मिले, यानी सही प्रश्न हमने कितना माना, टोटल y है तो y का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लेंगे, ये सही प्रश्न हो गया। फिर इनमें से कटौती भी होती है, कटौती कितनी होती, 1 नंबर। तो हमने ये माना था कि इसने जो गलत किया x है तो क्या करेंगे, x गुणे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी जो वैल्यू आती कितनी आती, 40, तो यहाँ पर 40 कर दिया, यानी शुद्ध में से अशुद्ध को माइनस करने के बाद जो नंबर मिले वो 40 मिला। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे, ये 3y हो जाएगा, जब ये x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। अब सेकंड में क्या करा, सेकंड नंबर पे बोला है कि यदि उसे 4 नंबर मिला होता सही प्रश्न पर, तो सही प्रश्नों की संख्या y है तो y का गुणा 4 के साथ कर देंगे तो 4y हो जाएगा। फिर गलत प्रश्न पे 2 नंबर करते हैं, ठीक। तो गलत प्रश्न उसने टोटल कितना किया x, तो x का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, फिर इसमें से घटा देंगे और ये इतना अंक मिल जाता है उसे 50, तो 50। अब इसको हल कर लेंगे, 4y माइनस 2x इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे इस समीकरण में, जब 2 से भाग देंगे तो 2y हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 को लिख लिया 3y माइनस x इक्वल टू 40 और समीकरण नंबर 2 लिख लिया 2y माइनस x इक्वल टू 25, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके चिन्ह को बदलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से भाग देंगे, तो जब प्लस को माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस को माइनस गुणा करेंगे तभी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस x और प्लस x एक कट जाएगा। अब 3y में से 2y को घटाएंगे तो y बचेगा। अब 40 में से माइनस 25 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, 2y माइनस x इक्वल टू 25, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या 15 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 15 माइनस x इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा 30 माइनस x इक्वल टू 25, तो माइनस x है, जब ये 30 इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, तो माइनस x इक्वल क्या हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक। अतः कुल अशुद्ध उत्तर कितने किए उसने, x माना था तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 5 रख दिया और शुद्ध उत्तर कितना किया था y यानी 15। कुल प्रश्न कितने हो गए, 5 + 15 हो गया टोटल 20, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक, कि यहाँ पे 2 बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, ठीक। तो वही बोला जा रहा है, बिंदु A और B है और ये कितनी दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बोला है कि एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी एक कोई यहाँ पे कार है और दूसरी कार यहाँ पे, A भी कार चलती है और A भी चलती है, बट अभी दिशा नहीं बता रहा है कि दोनों किधर जाती हैं। फिर ये बोल रहा है कि 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, यानी ये जो कार है भिन्न भिन्न चाल, यानी यहाँ पे जो यहाँ से जो कार निकलती है इसकी चाल कुछ अलग है और B की भी चाल अलग है। और ये आगे भी बोला है कि एक ही दिशा में चलती है, यानी A भी इसी दिशा में जा रही है और B भी इसी दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो 5 घंटे बाद ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक। फिर आगे क्या बोल रहा है, 1 घंटे पश्चात मिलती है, कब, यदि वो विपरीत दिशा में चलती है, यानी कार एक इधर आती है, यानी ये वाली कार, यानी ये कार एक इधर जाती है और एक कार एक इधर आती है, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। देखिए अगर ये इधर जा रही है दक्षिण में तो एक इधर जाएगी उत्तर में, तो जब ये दोनों विपरीत दिशा में आती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना जरूरी है, बेहद सापेक्ष चाल जिसे बोलते हैं। और सापेक्ष चाल क्या होता है, अगर एक ही दिशा में कोई 2 वस्तु जा रही हो तो उनका जो चाल होता है माइनस हो जाता है। मान लिया किसी एक वस्तु का चाल x किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का y किलोमीटर पर आवर है, तो माइनस कर लेते हैं, बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं।
यदि वो कोई विपरीत दिशा में जा रही हो, कोई इधर जा रही हो, कोई इधर जा रही हो, जो उनका चाल होता है दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों की चाल को जोड़ लेते हैं। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। इन तीनों फार्मूला को हम ध्यान में रखेंगे और इन्हीं तीनों फार्मूला की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है। पहला कंडीशन क्या बोला, पहला कंडीशन ये है कि यदि वो कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते, जब एक दिशा में चलेंगी तो इनका माइनस हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि माना ए से निकलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है और बी से निकलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर है। जब एक ही दिशा की बात हो रही है तो क्या करेंगे, x में से y को घटा लेंगे, ठीक। तो ये हो गया चाल, चाल गुणे समय, कितने घंटे पश्चात मिलती है 5, तो चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो यहाँ पे वही है, चाल गुणे समय बराबर दूरी, चाल गुणे समय बराबर दूरी और दूरी कितना 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हमने एज्यूम कर लिया। यहाँ पे 5 गुणा जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100/5 हो जाएगा। जब 5 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब सेकंड में क्या बोला जा रही है, वो विपरीत दिशा में चलती, विपरीत दिशा में चलती तो उनकी चालों को आपस में क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ए की चाल कितनी x किलोमीटर पर आवर है और बी की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे x प्लस वाई। तो चाल गुणे समय, समय कितना होता है 1 घंटे पश्चात मिलती, तो 1 घंटे कर लिया। और दूरी कितनी इनकी बीच की 100 किलोमीटर, तो 100 कर दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई बराबर 100, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 को लिख लिया और यहाँ पे समीकरण 2 को लिख लिया। अब y से y कट जाएगा, अब 1x 2x हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 120 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120/2, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब x का मान कितना आ जाएगा 60 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई इक्वल 100, तो x का मान कितना निकला था, यहाँ पे 60 निकला था। तो x की जगह हम 60 रख देंगे, प्लस वाई इक्वल है तो इक्वल 100 है तो 100, y का मान क्या हो जाएगा 100 माइनस 60, क्योंकि जब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। और फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। अतः x का मान ये रहा, y का मान, अतः दोनों कार की चाल क्या हो जाएगी क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और एक का हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक। यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई 5 बढ़ा दें और चौड़ाई 3 कम कर दें, तो जो उसका क्षेत्रफल है पहले से कितना कम हो जाता है 9 हो जाता है। फिर इसमें बोला था यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी जो पहले था उसे इतना बढ़ जाता है। इसमें क्या करना, आयत की विमाएँ ज्ञात करना। तो विमाएँ का मतलब होता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई। तो मान लिया कि आयत की लंबाई x है और आयत की चौड़ाई y है, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना दिया आपको समझने के लिए। तो ये जो ज़्यादा लंबा होता है उसे लंबाई बोलते हैं और जो कम होता है उसे चौड़ाई बोलते हैं। और आयत का जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लें कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x गुणे y हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि इसकी लंबाई में 5 कम कर दें और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें। तो लंबाई में 5 कम कर दिया, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो गया। जब ये क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से कितना कम हो जाता है 9, जब 9 कम है तो इसमें भी 9 माइनस कर देंगे। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब x का मल्टीप्लाई एक बार y के साथ करेंगे, एक बार 3 के साथ करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 5y हो जाएगा, फिर माइनस 15 हो जाएगा, इक्वल क्या है एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा। अब एक्स वाई को एक्स वाई के पास लाएंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करेंगे 3x, ठीक। तो 3x लिख लिया, ये माइनस 5y है तो माइनस 5y। अब 15 है, माइनस 15 जब इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा हल करेंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, 3x माइनस 5y
इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, इसे मान लेंगे समीकरण। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि यदि लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें, यानी लंबाई हमने x माना था, तो इसमें 3 हमने बढ़ा दिया और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल आता है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हमने 67, ये जो वैल्यू है 67 वर्ग इकाई बढ़ा हुआ, तो पहले वाले में हम क्या करेंगे 67 ऐड कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, x का मल्टीप्लाई एक बार y के साथ होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा, फिर 2 के साथ होगा। तो जब देखिए x का मल्टीप्लाई y के साथ किया तो xy हो गया, फिर इसी x का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 2x हो गया, प्लस है तो प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई y के साथ किया 3y हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, xy प्लस 67 है, xy है, और इस xy को भी इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 2x है, 2x लिखा, 3y प्लस 6 है, जब इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। फिर इसको अब हल कर लेंगे, यहाँ पे xy से xy कट जाएगा, 2x प्लस 3y, और हो जाएगा कितना 61, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, अब देखिए समीकरण 1 क्या है 3x है, और यहाँ पे सिर्फ क्या है 2x है। तो अब क्या करेंगे, इनको हल करने के लिए या तो x के गुणांक को बराबर करते हैं या फिर y के गुणांक को बराबर करते हैं। तो अब x के गुणांक को बराबर करने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6 हो जाएगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद क्या कर दिया, समीकरण 1 और 2 को हल करने। अब ये हो गया 3x माइनस 5y इक्वल 6, 2x प्लस 3y इक्वल 61। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, माइनस 10y हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 61 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके चिन्ह को आपस में चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस से भाग कर दीजिए या गुणा कर दीजिए मैथ्स की लैंग्वेज में, तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। और फिर क्या बचेगा, माइनस 10 और माइनस 9, तो माइनस 19y हो जाएगा। फिर इनको हल करेंगे तो माइनस 171 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 170 अपान, ये जब 19 रहेगा तो भाग हो जाएगा तो अपान 19 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 बार में भाग चला जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर फिर हमने y का मान समीकरण 1 में रख दिया, 3x माइनस 5y इक्वल 6। अब y की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे 9 पुट अप कर देंगे तो 45 हो जाएगा। फिर 45 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 45। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा 51 अपान 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 17 आ गया। अब इस प्रकार से क्या, आयत की विमाएं जो है लंबाई हमने x माना था तो x की वैल्यू 17, तो 17 इकाई हो गई। चौड़ाई y माना था तो 9 आ गई, 9 इकाई। यहाँ पे इकाई लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो आपके 0 नंबर मिल जाएंगे।